Hi everyone, welcome back to my channel where you get to learn about commerce with me, Priyanka. I hope you guys are doing good. Today we'll be talking about what is micro and macroeconomics. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे ही हम इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं हमको ये बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है विच इज़ माइक्रो एंड मैक्रो. तो आज हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है. We have understood, and if you haven't watched that video you can visit my channel and you will find that video there. Okay, now before we start, let me just remind you guys to subscribe to this channel, like the videos if you understand, if the video helps you, and share it with your friends who wants to know certain topics from this field. Okay, so let's just start. सबसे पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स को क्यों माइक्रो में और मैक्रो में डिवाइड करते हैं. कोई रीज़न ऐसा ये नहीं है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ये इसके ब्रांचेस है वगैरह. नहीं नहीं नहीं. इकोनॉमी ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है और उन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए, ठीक से एनालिसिस करने के लिए, जो एनालिसिस वाला पर्पस होता है ना, उसे अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए हम इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो एंड मैक्रो. दैट्स इट. जब हम माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं तब हम चीज़ों को समझते हैं कि कौन सी चीज़ें माइक्रो में आती हैं और कौन सी चीज़ें मैक्रो में आती हैं. और ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. माइक्रो जो है वो एक छोटा सा पार्ट होता है और मैक्रो जो है वो बड़ा सा पार्ट होता है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ना वो इसी का पार्ट होता है. अंडरस्टूड. नाउ ये जो वर्ड है माइक्रो, इट्स डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रोज, जिसका अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो मीन्स स्मॉल, और अगर इकोनॉमिकली बात करें तो इंडिविजुअल. देखो माइक्रो तो ऐसा वर्ड है जो हमने हमेशा सुना है, भले ही आपने मैक्रो ना सुना हो लेकिन माइक्रो हमेशा सुना है, राइट. माइक्रो मतलब छोटा छोटा. अब इकोनॉमिक्स से इसका कैसे कनेक्शन है. स्टडी ऑफ अ फर्म, हम जब एक सिंगल फर्म के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग फर्म्स होते हैं राइट, उसमें से सिर्फ हम एक फर्म के बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो. से फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मैनी वेरियस कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर पेन. अब अलग अलग कंपनीज हैं, फ्लेयर, सेलो और पता नहीं क्या क्या होगी. उनमें से अगर मैं सिर्फ एक फर्म लूँ दैट इज़ फ्लेयर और मैं सिर्फ उसके बारे में स्टडी करूँ, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंसेस, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका ये उसका वो, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन फर्म, वन कंपनी, वन इंडिविजुअल थिंग. जब मैं पढ़ाई करूँगी उसके बारे में दैट इज़ व्हाट माइक्रो लेवल. हाउस होल्ड, जब हम एक घर के बारे में बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर घर की इनकम कितनी है, उनके खर्चे कितने हैं, उनके वेजेस, उस घर में कितने लोग कमाते हैं, उनके वेजेस क्या है, इनकम क्या है. आई एम टॉकिंग ऑन ए इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, मैं कोई ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ. देन इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़. कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका प्राइस, अगर मैं वो बात करूँ तो हो गया इंडिविजुअल प्राइस. इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है. उनमें से मैं सिर्फ अगर एक की बात करूँ, नॉट ऑल, एक यूनिट की बात करूँ तो वो क्या हो गया, माइक्रो हो गया. सेम विथ पर्टिकुलर कमोडिटी, मैं किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ले लूँ, से सॉल्ट, तो वो क्या हो गया, माइक्रो हो गया. माइक्रो का मतलब है बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एक केक है, ठीक है, इस केक को अगर मैं कट करूँ ये पोर्शन एंड आई स्टार्ट ईटिंग दिस केक, और इस केक के इस छोटे से पीस के ऊपर से मैं ये बताना शुरू करूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ दिस पीस, दिस इज़ व्हाट माइक्रो. अगर मैं पूरा केक खाऊँ और फिर बताऊँ तो वो हो गया मैक्रो. व्हाट इज़ मैक्रो. मैक्रो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो लार्ज, और अगर इकोनॉमिक टर्म्स से देखें तो एग्रीगेट. एग्रीगेट यानी पूरा, सब कुछ, या मतलब मैक्रो में हम सब कुछ पढ़ते हैं, माइक्रो में हम उस सब कुछ में से कुछ पार्ट पढ़ते हैं. ओके, अगेन मैक्रो इज़ डिवाइडेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज़ मैक्रोज, ये आप लोग लर्न करो. देन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल. हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, हम उसमें से पार्ट्स नहीं निकालते. जैसे हम माइक्रो में एक 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 छोटे छोटे यूनिट्स को पढ़ रहे थे, इंस्टेड ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑल टुगेदर वी वर जस्ट स्टडिंग वन यूनिट.
इन मैक्रो हम सभी यूनिट्स को पढ़ेंगे. वी स्टडी द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना. हम पूरे इकोनॉमिक प्रोसीजर को स्टडी करते हैं मैक्रो में. अब एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, ये क्लासरूम है. दिस इज़ योर क्लासरूम. ओके, इस क्लासरूम में से अगर मैं इस एक बच्चे को उठाऊं और मैं इसको इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दूं, तो ये हो गया माइक्रो, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू वन सिंगल किड. बट इफ आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द एंटायर क्लास, दैट बिकम्स मैक्रो, लार्ज, एग्रीगेट. मैंने सबको ले लिया. एग्रीगेट मतलब सबको उठा लिया मैंने और मैं सबको पूछ रही हूँ. एक और एग्जाम्पल बहुत फालतू सा है. ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है. इफ़ यू हैव सीन मूवी कॉल्ड लूडो, ठीक है, उसमें 2-3 कहानियाँ दी गई है. एक दी है आदित्य और सान्या की, एक कहानी है अभिषेक बच्चन की, एक कहानी है पंकज त्रिपाठी जी की. तो अगर मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन की कहानी पे फोकस करूँ तो वो हो गया माइक्रो. लेकिन अगर मैं पूरी पिक्चर देख लूँ तो वो हो गया मैक्रो. बहुत ही फालतू था एग्जाम्पल, बट दिस इज़ जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है. और ये भी बताने के लिए कि कैसे माइक्रो मैक्रो से रिलेट करता है. माइक्रो कुछ अलग नहीं होता है, माइक्रो मैक्रो का ही पार्ट होता है और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. नाउ इकोनॉमी सेम, ये हमारी पूरी इकोनॉमी है. जब हम इसको पूरी सबको एक साथ पढ़ेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा, इसमें से एक पार्ट पढ़ने लगेंगे तो माइक्रो हो जाएगा. नाउ इसको थोड़ा डिटेल में घुस के समझते हैं कि मैक्रो में क्या क्या पढ़ेंगे, मैक्रो में क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो. सो सिर्फ फोकस करते हैं हम माइक्रो पे फ़िलहाल. व्हाट इज़ माइक्रो? प्रोडक्ट प्राइसिंग. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कैसे लगाना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, अगर हम वो स्टडी करें, अगर वो हम एग्जामिन करें, एनालिसिस करें, तो वो माइक्रो का पार्ट हो जाएगा. सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करिए, उस एक प्रोडक्ट को बनाते बनाते एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है. बाय प्रोडक्ट का क्या मतलब है? सपोज़ मुझे बटर बनाना है, लेकिन बटर बनाने के प्रोसेस में बटर मिल्क भी तो बन जाता है. ऑफकोर्स मैं उसे भी बेच के पैसा कमाऊँगी. तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती है ना, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं कि इन्हें प्राइस क्या लगाना है. तो वो हो गया माइक्रो लेवल का. कंज्यूमर बिहेवियर. हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. हर एक कंज्यूमर अलग होता है और वो हर एक कंज्यूमर अलग क्लास को बिलोंग करता है. जो प्रोडक्ट कोई रिच क्लास पर्सन यूज़ करता है वो ज़रूरी नहीं है कि मिडिल क्लास वाला यूज़ करे. मिडिल क्लास वालों के लिए वो चीज़ फालतू हो सकती है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट मनी, राइट. और रिच लोगों का ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ भी खरीद लेते. इफ़ यू हैव सीन दैट वायरल वीडियो जहाँ पे वो गुची का बेल्ट था, जो किसी की मम्मी बोल रही थी कि अरे ये तो स्कूल का बेल्ट लग रहा है. एग्जैक्टली हाँ, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये फालतू की चीज़ें मैटर नहीं करती है. तो कंज्यूमर बिहेवियर यानी हर कंज्यूमर क्या चीज़ डिमांड कर रहा है. मैन्युफैक्चरर जो है, जब वो अगर उसका बिजनेस है कुछ प्रोड्यूस करने का, तो वो टारगेट करेगा पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को, और वो सिर्फ उनके लिए बनाएगा. ठीक है. फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 4 फैक्टर्स आते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इनकी प्राइसिंग करना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक कंडीशन. किसी एक इंसान, एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक कंडीशन. देखो, पूरा नेशन जो है वो एक एक इंसान से ही बनता है. एक एक इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन से ही जाना जाएगा कि कैसा है हमारी इकोनॉमिक. मतलब अगर हमारे कंट्री में बहुत लोग ज़्यादा गरीब है तो उस हिसाब से हमें टैग मिलेगा कि हम कैसे कंट्री है, हम डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है. तो ये हमारे एक एक इंडिविजुअल से समझता है. सो हमारा एक इंडिविजुअल वो कितना कमा रहा है, सेविंग्स कितना करता है, एक्सपेंडिचर उसका कितना है, क्या हालात है उसके, वो रिच है, मिडिल क्लास है, पुअर है. दिस विल कम अंडर माइक्रो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल. स्टडी ऑफ फर्म्स. हम एक फर्म को अगर स्टडी करने पे लग जाए तो दैट विल कम अंडर माइक्रो. एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं, दैट विल अगेन कम अंडर माइक्रो. अब मैक्रो में क्या आएगा? टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन. कि भाई साहब प्रोडक्शन कितना हुआ है कंट्री में, हमारे कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है और उस टोटल प्रोडक्शन में से कितना कंज्यूम हुआ है. जीडीपी वाला जो है वो यहाँ पे आएगा. अगर सिर्फ बात करें डिमांड और सप्लाई,
इनके बारे में वो यहाँ पे आएगा माइक्रो में। लेकिन मैक्रो में क्या आएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे हम। टोटल सेविंग्स कितने हैं, पूरे नेशन की बात हो रही है, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है। वो एक 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 स्टडी करके अब हम सबको इकट्ठा पढ़ेंगे, तो वो इकट्ठा कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, हमारे नेशन की। अब मैं एक ए की बात नहीं कर रही हूँ कि मिस्टर ए के बारे में बात हो रही है, मिस्टर जेड के बारे में बात हो रही, नहीं, अब यहाँ नेशन की बात हो रही है कि हमारे नेशन का इनकम कितना है और एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी आउटपुट कितने हैं। जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस लेवल होता है माइक्रो में, और यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब यहाँ पे भी ओवरऑल कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों में है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यानी नेशन कितना ग्रो कर रहा है। सो बेसिकली हमारा जो माइक्रो है, ओके, और हमारा मैक्रो, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब एक फर्म ग्रो करता है तो ऑब्वियसली हमारा नेशन भी ग्रो करेगा। इसीलिए एक फर्म को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रो में क्या आता है पता है, ओके, माइक्रो में अगर कोई बिजनेसमैन है और उसे कुछ स्टडी करना है तो वो आएगा इस माइक्रो लेवल में। मैक्रो में क्या आता है, कंट्री से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजंस, फिजिकल, ऑल दैट स्टफ, कंट्री, गवर्नमेंट, जो अब हमें फिजिकल पॉलिसीज़ बनानी होती है। तो माइक्रो में छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती है किसी बिजनेस पर्सन को। मैक्रो ये बड़े स्तर पे, एग्रीगेट, यहाँ पे हम जीडीपी की बात करेंगे, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स की बात करेंगे, टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे। माइक्रो लेवल पे हम एक फर्म का, एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन, एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर ऐसे समझेंगे, राइट। सो this is it. I hope you have liked this video. I hope you have understood what I tried to explain. And if you have, then like this video, share this with any person who you think wants to know what micro and macroeconomics is. Subscribe to my channel and take care of yourself and your family members. Bye bye. Thank you for watching my video.